वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है। तो यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्लास 10 का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और हम लोग चलिए बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिगर हम बनाए हैं। यहाँ पर ये वाला, ये सिंपली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स डैश, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स। तो ये लाइन जो है, ये लाइन में एक्स डैश और एक्स, और बीच में क्या है, यहाँ पर ये O है, और यहाँ के ऊपर में Y है, और यहाँ Y डैश यानी X। इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये वाला वर्टिकल लाइन है यानी सीधा खड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, Y एक्सिस बोलेंगे। और ये दोनों जहां पर भी लड़ता है, यानी दोनों जहां एक दूसरे को काटता है, यानी इस पॉइंट पर काटता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यानी इसको O से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा, अगर आपसे हम पूछते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस। जैसे आपका एक फ्रेंड पूछा आपसे अपने घर का एड्रेस, तो आप उसको अपना एड्रेस बताएं। उसी तरह से किसी पॉइंट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एड्रेस पूछा जाए सिंपल सा, तो वो क्या होता है, वो उसको कोऑर्डिनेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओके, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर हम लिखे हैं, ये 1 2 3 4, इसके आगे प्लस साइन है, कुछ भी अगर साइन है तो प्लस साइन है। और लेफ्ट हैंड साइड में, ओ के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस साइन, यानी -1 -2 -3 एंड -4। वैसे ही ओ के ऊपर में क्या है, सारा नंबर्स पॉजिटिव है, और ओ के नीचे क्या है, सारा नंबर्स निगेटिव है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। अब चलते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक और ये एक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको भी क्वाड्रेंट, इसको भी क्वाड्रेंट, और इसको भी क्वाड्रेंट। ये क्या हुआ, तो ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, सिंपल सा। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सपोज करते हैं आपके घर में एक रोटी बना है, उसको आप 4 टुकड़ा बराबर बराबर टुकड़ा में बांट दिए। वो जो चारों टुकड़ा हुआ उसी को एक क्वाड्रेंट बोलेंगे। उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं, इन दोनों के बीच, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 डिग्री, ऐसे सारे एंगल में 90 डिग्री है, और ये चारों का चारों क्या है, एक एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट, सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट हम दे दिए, यहाँ एक पॉइंट दे दिए। ठीक है ना, अब ये एड्रेस कैसे मालूम चला इस पॉइंट का, तो इस सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर क्या है, तो ये यहां पर नंबर हो जाएगा 4 और कॉमा 3। ठीक है, इस पॉइंट का एड्रेस हो गया 4,3। अब ये 4 कहां से आया और 3 कहां से आया, तो 4 जो होगा वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकेंड वाला वाई, ये वाला है, वो y वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो हमेशा हमेशा इस फॉर्म में जो भी लिखेंगे उसमें पहला जो पॉइंट होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला पॉइंट जो होगा वो y वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर देखते हैं 4 जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट है। इसका एक अलग नाम भी है, क्या नाम है, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा इसका नाम है। और जो 3 है उसको क्या बोलेंगे, तो 3 को बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब ये जो ओरिजिन है, इसका एड्रेस क्या है या कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, क्योंकि यहां पर 0 है, ये 1 है, ये -1, ये 1, ये 1, यानी बीच में पॉइंट है, तो ये इसका जो है वो 0,0 है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट हम ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं क्या, 4,3, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर 4,3 नहीं लिख सकते हैं, वो बस इसी ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, यानी दो पॉइंट के बीच में हम लोग को सिंपली से डिस्टेंस निकालना। अब मान लेते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट है, और इसका एक नाम पकड़ लेते हैं ए। ठीक है, और यहां पर कहीं एक पॉइंट है, सपोज करते हैं ये पॉइंट और इस पॉइंट, इसका नाम पकड़ लेते हैं बी। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, सबसे पहले एक्स वाले पॉइंट का नाम लिखेंगे, यानी नंबर लिखेंगे, यानी यहां क्या होगा, -3 सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, वाई वाले पॉइंट का हम लोग नाम लिखेंगे, यानी ये 1 है।
तो अभी हमसे कोई पूछता है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यानी सिंपली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। चलिए ए का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग। ए कोऑर्डिनेट कितना है 4,3 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है -3,1। ये दो पॉइंट दिया है और इन दोनों के बीच में हम लोग को, यानी यहां से अगर इस लाइन को हम जोड़ते हैं ऐसे करके, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, सिंपल से यही बात पूछा गया है। तो हमेशा जो पहला वाला पॉइंट होता है, क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम लोग x1 ले लेंगे। ये वाले पॉइंट क्योंकि ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या लेंगे, y1 ले लेते हैं। ये वाले सेकेंड वाले को, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है तो इसका ये x2 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला आपका y2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये y2 हो गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस यानी AB का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करेंगे, यानी कभी भी आपको दो पॉइंट्स दिया रहे तो हमेशा हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपली सा, x2 यानी -3 यहां पर लिखिए, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 4 है, यहां पर 4 पुट किए, होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारा 1 है, और माइनस y1 क्या है 3 है, तो यहां पर 3 पुट किए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, -3 और -4, -3 और -4 क्या होता है -7 होता है, और -7 का होल स्क्वायर क्या होगा +49 होगा, -49 नहीं होगा +49 हो जाएगा, तो यहां पर +49 लिख दिए, ठीक है, ये प्लस का प्लस लिख दिए। 1 - 3 क्या होगा -2 होगा, और -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 हो जाता है, तो यहां पर हम लोग 4 लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या हो गया, रूट ओवर 53। और क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जाहिर बात है इसका यूनिट तो होगा, लेकिन यहां पर तो यूनिट दिया नहीं है, इसलिए सिंपली सा इसका यूनिट लिखेंगे रूट ओवर 53 यूनिट्स। अगर इसका रूट निकलता है तो हम निकालेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कभी भी दो पॉइंट्स आपको दिया और सिंपली सा डिस्टेंस दोनों के पॉइंट के बीच पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो आपको कमेंट में डालिए, उसका हम लोग नेक्स्ट दिन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।